नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 10। असमान हर वाली परिमेय संख्या को जोड़ना एवं घटाना है। चलिए कुछ प्रश्न हल करते हैं जिनके हर क्या रहे, असमान रहे। जैसे कि यहाँ पर परिमेय संख्या है 9 ऋण 9/10 धन 22/15। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, जो कि असमान हर है। उस दशा में क्या करना चाहिए? तो उस दशा में कुछ ऐसा किया जाए कि इनके हर समान हो जाए। ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम क्या आता है? 10 और 15 का एलसीएम आता है 30। यानी ऐसी संख्या जो 10 के पहाड़े में भी आए, 15 के पहाड़े में आए, वो छोटी से छोटी हो तो वो है 30। ठीक है। तो कुछ ऐसा करें, यहाँ भी 30 हो जाए, यहाँ भी 30 हो जाए। 10 का पहाड़ा बोलिए, 10 एकम 10, 10 दूना 30, 10 तिया 30। यानी 3 का गुणा अंश और हर में कर दीजिए। ठीक है। तो 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, बटे 10 तिया 30। ठीक है। धन 15 का पहाड़ा बोलिए, 15 एकम 15, 15 दूना 30। यानी 2 का गुणा ऊपर और नीचे कर देंगे तो 30 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 22 दूना 44, यानी ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और नीचे करेंगे 15 दूना 30। हो गए हर समान। ठीक है। अब देखिए, हर को एक बार लिखेंगे तो कितना है? 30। ऋण के 27, धन के 44। देखिए, असमान चिन्ह है, 44 धन का है, 27 ऋण का है, तो 27 को हटा दिए 44 में। तो 4 में से 7 नहीं जाए तो एक ऐसे उधार लेंगे तो यह हो जाएगा 14, और 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे। और यहाँ रहेगा 3, 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 1 बटे 30। ठीक है। ये प्रश्न हमारा हल हो चुका है। अब देखिए, इसको हल करें, थोड़ा सा टिपिकल है। अब इसको हम दूसरे तरीके से हल करते हैं। जैसे 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 2 और 4 का एलसीएम आता है 4। ठीक है। अब 2 का भाग दीजिए 4 में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, और 2 का गुणा कर दीजिए 3 में। 2 तिया 6। ठीक है। धन 4 का भाग लगाइए 4 में, 4 एकम 4, उस 1 का गुणा कर दीजिए 1 में, 1 एकम 1। ठीक है। असमान चिन्ह है तो 6 में से 1 जाएगा तो ऋण के 5/4। ठीक है। दोनों ही तरीके हैं आपके समक्ष, जो आपको सही लगे, सरल लगे, उससे आप हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम आएगा, 5 का 30। ठीक है। क्योंकि एक अभाज्य है, एक भाज्य है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो ही एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 5 का 30। ठीक है। 5 का भाग लगाइए 30 में। 5 छक्का 30, 6 बार गया, और 6 का गुणा कर दीजिए 4 में। 6 चौक 24। धन 6 का भाग लगाइए, 6 से भाग लगाइए 30 में। 6 पंजे 30, और 5 का गुणा कर दीजिए 5 में। 5 25। देखिए, यहाँ दोनों ही समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 25 और 24 हो जाएंगे 49/30। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 9 और 4 का, 9 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 9 चौक 36। 36, 9 से भाग लगाइए 36 में तो कितनी बार में जाएगा? 4 में, और 4 का गुणा कर दीजिए 4 में। 4 चौक 16। धन 4 का भाग लगाइए 36 में तो कितनी बार जाएगा? 9 बार, और 9 का गुणा 9 में कर दे, 9 81। दोनों ही धन के तो जुड़ जाएंगे, 6 और 1 हो जाएंगे आपके 7, 8 और 1 9/36। ठीक है। अगला प्रश्न, 6 और 9, 6 और 9 का एलसीएम, यानी ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़ी में और छोटी छोटी हो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो क्या आएगा इनका एलसीएम? इनका एलसीएम आएगा 18। 6 से भाग लगाइए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्री 18, 3 बार गया, और 3 का गुणा कर दीजिए 5 में, यानी 5 त्री 15। ठीक है। देखिए, धन ऋण ऋण हो जाएगा, और 9 से भाग लगाइए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार गया, और 2 का गुणा कर दीजिए 5 में, 5 दूनी 10। और यहाँ असमान चिन्ह है, 15 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 5/18। अगला प्रश्न देखिए, 7 और 3 का एलसीएम आएगा 7 तिया 21, और 7 से भाग लगाइए 21 में, 7
तिया 21 और 3 बार गया और 3 का गुणा कर दिए 4 में, 3 चौक 12, धन 3 का भाग लगाया 21 में तो 7 बार जाएगा और 7 का गुणा कर दिए 4 में, 7 चौक 28, दोनों ही धन के तो जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 की शून्य, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 40/21। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है। यदि राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो वह कितनी दूरी तय करती है? कुल दूरी कितनी होगी? घर से गई पोस्ट ऑफिस से गई स्कूल, यानी पोस्ट ऑफिस तक की दूरी और स्कूल से पोस्ट ऑफिस की दूरी दोनों का योग कर देंगे तो हमें राधिका द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त हो जाएगी। राधिका द्वारा तय की गई दूरी, घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी है 3/2, पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी है 7/4। ठीक है, यहाँ पर हर समान नहीं है तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 4, 2 से भाग लगाइए, 4 में 2 दूनी 4 और उस 2 का गुणा कर दीजिए 3 में, 2 तिया 6, धन 4 का भाग लगाइए 4 में, 4 1 कम 4 1 12 और 1 का गुणा 7 में कीजिए, 7 1 कम 7, दोनों ही धन के हैं तो जुड़ जाएंगे, 6 और 7 हो जाएंगे आपके 13/4 किलोमीटर, यानी घर से स्कूल की दूरी कितनी आई? 13/4 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सलमा ने 2 दिनों में एक किताब को क्रमशः 1/4 व 1/2 भाग पढ़ा। याद कीजिए कि सलमा ने किताब का कुल कितना हिस्सा पढ़ लिया, यानी किताब का एक दिन ये 1/4 पढ़ा, दूसरा दिन 1/2 भाग पढ़ा, यानी दोनों को जोड़ना है तो सलमा द्वारा पढ़ी गई किताब 1/4 धन 1/2, एलसीएम कितना आएगा? 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, 4 से भाग लगाइए, 4 में 1 बार जाए और 1 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 1 एकम 1, 2 का भाग लगाइए 4 में, 2 दूनी 4 और 2 से गुणा कर दीजिए 2 में, 2 एकम 2, तो क्या प्राप्त हुआ? 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3/4 हिस्सा, यानी किताब का 3/4 हिस्सा सलमा ने 2 दिनों में पढ़ लिया है। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है 7/24 ऋण 17/36 असमान हर वाले हैं, हल करना है तो 24 और 36 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकाले? तो एक तरीका बता देता हूं जो पारंपरिक तरीका है अपना। 24 और 36 एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बचेगा यहाँ से 1, 2 अठी 16, 2 से भाग लगाएंगे, 2 छंग 12, 2 नम 18, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 9 ऐसा का ऐसा ही, 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, तो क्या प्राप्त होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, तो एलसीएम कितना आएगा इनका? इनका एलसीएम आएगा 72। ठीक है, 24 का भाग लगाइए 72 में तो 24 तिया 72, यानी 3 का गुणा कर दीजिए 7 में, 7 तिया 21 आएगा। ऋण 36 से भाग लगाइए आप 72 में, 36 दूना 72, 2 बार गया और 2 का गुणा कर दीजिए 17 में, 17 दूना 34, असमान चिन्ह तो घट जाएगा, 34 में से 21 घटा दीजिए, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा बटे 72। चूंकि 34 यहाँ ऋण का है तो यह 13 भी आएंगे ऋण के।
ठीक है। अगला प्रश्न है 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, तो 2 तिया 6, 2 से भाग लगाइए 6 में, तो 2 एकम 2, 2 2 तिया 6, 3 बार गए और 3 का गुणा कर दीजिए 1 में, 3 एकम 3, ठीक है। 3 से भाग लगाइए 6 में, 3 दूनी 6 और 2 का गुणा कर दीजिए 4 में, 2 चौक 8, असमान चिन्ह है तो 8 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे ऋण के 5/6। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ऋण 4 सही 5/6 और ऋण 7 सही 3/4 है, जो कि एक लंगड़ी भिन्न है यानी मिश्र भिन्न है। पहले इसे सही करना होगा। कैसे सही करते हैं, तो 6 का गुणा कर दीजिए 4 में, 6 चौक 24 और 24 और 5 कितने हो जाएंगे आपके ऋण के 29/6, ठीक है। देखिए ये ऋण और ऋण यहाँ हल कर दिए, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, 4 सत्तो 28 और 28 और 3 31/4, ठीक है। लंगड़ी भिन्न को हमने सही कर दिया है। अब देखिए 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्री 12, यानी एलसीएम इनका आएगा 12। 6 से भाग लगाइए आप 12 में, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया और 2 का गुणा कर दीजिए 29 में, 29 एकम 29, 29 दूना 58, तो ऋण के ये हो जाएंगे 58, ठीक है। 4 से भाग लगाइए आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 3 बार गया और 3 का गुणा कर दीजिए 31 में, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 आएंगे 93, ठीक है। देखिए असमान चिन्ह है तो घट जाएंगे, 93 में से 58 घटा दीजिए तो 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 3/12, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 और 11, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 11 8 88, क्योंकि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या और ये दूसरी संख्या को गुणा कर दो तो एलसीएम वही होगा। 8 से भाग लगाइए आप 88 में 11 बार जाए और 11 गुणा कर दीजिए 3 में, तो 11 तिया 33, ऋण 11 से भाग लगाइए 11 8 78, 8 बार में जाएगा और 8 का गुणा कर दीजिए 7 में, 8 7 56, दोनों ही ऋण के तो हो जाएंगे ऋण 33 और 56 हो जाएंगे 89, ऋण के 89/88। अगला प्रश्न, एक लंगड़ी भिन्न है और एक सही है, तो पहले इस लंगड़ी को सही कर दीजिए, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 ऋण के 19/9, ऋण 6, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 9, 9 से भाग लगाइए 9 में, 9 एकम 9 और उस 1 का गुणा कर दीजिए 19 में, तो 19 एकम 19, ठीक है। 1 का भाग लगाइए 9 में तो 9 आएगा और 9 का गुणा कर दीजिए 6 में, 9 छंकी 54, ठीक है। दोनों ही ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, 9 और 4 हो जाएंगे आपके 13 और हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7 और निशान आएगा ऋण का बटे 9, ठीक है। अब यहाँ पर 15 और 13, इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो 13 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणा कर दो तो एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा, 13 पंजे 65 का 5 हासिल के 6, 13 एकम 13, 13 और 6 हो जाएंगे आपके 18, यानी 185 इनका एलसीएम आएगा। 13 से भाग लगाइए 185 में तो 15 बार जाएगा और 15 का गुणा कर दीजिए 6 में, तो 15 छंकी 90, ऋण का 90, ये ऋण ऋण धन हो जाएगा और 15 से भाग लगाएंगे 85 में तो 13 बार जाएगा और 13 का गुणा कर दीजिए 7 में और 13 सती 51, ठीक है, ये 51 आ गए। देखिए असमान चिन्ह है तो 51 में से 90 गए तो 1/185, ठीक है। अगले प्रश्न में 2 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 4, 2 से भाग लगाइए 4 में तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा कर दीजिए 9 में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ऋण ऋण धन हो जाएंगे, 4 से भाग 4 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा और 7 एकम
7 हो जाएगा, दोनों ही धन के हैं तो जुड़ जाएंगे 18 और 7 कितने हुए आपके 25 बटे 4। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 12 और 13 का एलसीएम। तो 12 और 13 का एलसीएम क्या होगा, 13 अभाज्य संख्या तो इनका आपस में गुणा ही कर दीजिए तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा आपको। 13 दूना 26 का 6 हासिल के 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15, 156 एलसीएम आएगा। 12 से भाग लगाइए 156 में तो 13 बार जाएगा और 13 का गुणा कर दीजिए 7 में तो 13 सती ऋण का 51। ठीक है, और 13 से भाग लगाएंगे आप 156 में तो 12 बार जाएगा और 12 गुणा कर दीजिए 2 में, 12 दूना 24 ऋण के 24। समान चिन्ह है दोनों के तो जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5, 9 और 2 11। ठीक है, और चिन्ह किनका आएगा, चिन्ह आएगा इनका ऋण का ही बटे 156। ठीक है, अगला प्रश्न है एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। यानी ये कपड़े का थान है, उसमें से 5/3 काट लिया तो कितना शेष बचेगा। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो शेष बचा कपड़ा हमको प्राप्त हो जाएगा। तो शेष बचा कपड़ा बराबर 7/2 कपड़ा था, इसमें से 5/3 काट लिया। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम आएगा, 2 तिया 6 और 2 से भाग लगाइए 6 में, 2 तिया 6 3 बार गया और 3 का गुणा कर दीजिए 7 में, 3 सतो 21 ऋण 3 का भाग लगाइए 6 में, 3 दूनी 6 2 से गया, अब 2 का गुणा कर दीजिए 5 में, 5 दूना 10 असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, 21 में से 10 गए तो कितने बचे 11/6 यानी 11/6 मीटर आपका कपड़ा बचेगा। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। 2/7 में से किस परिमेय संख्या को घटाएं कि 47/42 प्राप्त हो। ठीक है, यानी वह संख्या ज्ञात करना है जो इसमें से घटाएं तो हमें ये प्राप्त करें। तो प्राप्त करने के लिए क्या करें, 2/7 में से 47/42 को घटा दीजिए। ठीक है, 7 और 42 का एलसीएम क्या आएगा, 7 का भाग 42 में जाता है यानी इसका एलसीएम 42 ही रहेगा। ठीक है, 7 का भाग लगाइए 42 में कितनी बार जाएगा, 7 छंग 42 6 बार में जगह और 6 का गुणा कर दीजिए इस 2 में, 6 दूनी 12 ऋण 42 का 42 में भाग देंगे तो एक बार जाए और 1 का गुणा 47 में कर दीजिए, 47 एकम 47 असमान चिन्ह है तो घट जाएगा, 47 में से 12 गए तो कितने बचेंगे आपके ऋण के 35/42। अतः 2/7 में से ऋण 35/42 को घटाते हैं तो 47/42 प्राप्त होगा। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। यदि प्रश्न आपको समझ में आए हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।